आज हम सिंध के जिस जिला के हवाले से आपको प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं, शायद इसका नाम आपने इतना ना सुना होगा, मगर ये डिस्ट्रिक्ट मईशत और तारीखी मकामात और बहुत सी चीजों की वजह से अहमियत का हामिल है। हम बात कर रहे हैं सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की, जिसकी आबादी तकरीबन 21 लाख से जायद है। जिला सांगड़ में 6 तहसील हैं, जिनमें खेपड़ो, संझोरो, टंडो आदम, शहदादपुर, जाम नवाज अली और सांगड़ शामिल हैं। खाने पीने की अगर बात की जाए तो मीठे पानी की रहू मछली और टंडो आदम की सज्जी बहुत मशहूर है। मईशत की बात की जाए तो जिला सांगड़ में कपास की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है, जो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना अहम किरदार अदा करती है। तारीखी मकामात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बरहमन आबाद का किला है, जो मोहम्मद बिन कासिम की रिहाइशगाह था। जिला सांगड़ में चोटियारो डैम है, जो इंतहाई खूबसूरत और आने वाले सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। इसके अलावा इस डैम से अंदरूने सिंध के कई शहरों को पानी सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर ज्यादातर जमीनी तनाज़े पर मसाइल देखने में आते हैं। यहाँ पर पुलिसिंग किस तरह की जाती है और इसके अलावा अवाम के क्या मसाइल हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया कराची से जिला सांगड़ का। सांगड़ पहुंचते ही हमने रुख किया डीपीओ ऑफिस सांगड़ का। वहां हमारी मुलाकात एसएसपी फर्रुख अली साहब से हुई, जो इस वक्त जिला सांगड़ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे फारूक भाई? ठीक है, क्या हाल है? खैरियत से आप? अल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सांगड़ में मौजूद हैं और सांगड़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी जानना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ के एसएसपी साहब डॉक्टर फर्रुख अली साहब मौजूद हैं। फर्रुख भाई, 3री पोस्टिंग है आई थिंक आपकी यहाँ पर। यहाँ पे क्राइम किस तरह का ज़्यादा है? सांगड़ में आप जब आते हैं या पहले भी जब आप आए तो किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? सांगड़ को अगर हम कंपेयर करें जो सूबे के बाकी एरियाज़ हैं, तो सांगड़ में आपको क्राइम रिलेटिवली कम मिलेगा। फिर जनरली स्पीकिंग जो लोअर सिंध है, यहाँ पर क्राइम के डायनामिक्स उस तरह के नहीं हैं, ज़्यादा वायलेंट अल्लाह का शुक्र है क्राइम की नेचर नहीं होती। यहाँ पे ट्राइबल फ्यूड्स नहीं होते हैं। अच्छा जी, हम अक्सर देखते रहते हैं कि आप लोगों की इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं कि जैसे गुटखे के ऊपर काफ़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स के ऊपर होती हैं, फिर कुछ गैंग अभी आपने माजी में आपके आने के बाद बस्ट हुए थे, उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। कुछ वारदातें हुई थी। एक इंसिडेंट हुआ था फरवरी के महीने की बात है, मेरी पोस्टिंग से पहले की बात है। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक रॉबरी के दौरान एक मर्डर हुआ था, जो ज़ाहिर है यहाँ के हिसाब से काफ़ी सीरियस था, अदरवाइज़ भी हीनियस है, लेकिन मोर सो यहाँ के हिसाब से। तो वो इट वाज अ ब्लाइंड केस। उसमें हमने बहुत एफ़र्ट्स किए। उसमें अल्लाह की मेहरबानी से वी वर एबल टू ट्रेस दैट केस। वो जितने भी एक्यूज़ थे, 7 के 7 एक्यूज़ वो पकड़े गए थे। इसी तरह एक और इंसिडेंट हुआ था बेरानी में, उसमें रॉबरी हुई थी और फोर्सिबली लोग एक घर में दाखिल हुए थे और वहाँ पे उन्होंने पैसे छीने थे। ऑल्दो उसकी कोई मालियत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वी टुक इट वेरी सीरियसली। उस पर हमने काफ़ी काम किया सीरियसली। उसमें 100% रिकवरी भी की, बंदे भी पकड़े। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जो मैं समझता हूँ कि थोड़े सीरियस। अच्छा, माशाल्लाह आपकी पोस्टिंग जो है वो कराची की भी रही है, उसके बाद इंटीरियर सिंध में भी और ऑल ओवर पाकिस्तान रही है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर कराची की पुलिसिंग देखें और इंटीरियर सिंध की पुलिसिंग देखें तो बड़ा डिफरेंस है। तो ज़्यादा ईजी आपको कहाँ पे होता है मैनेज करना? दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि डिफरेंट डायनामिक्स हैं। कराची की जो पुलिसिंग है वो थोड़ी फास्ट पेस्ड है, लेकिन कराची में एक जो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो एक उसके डाउन साइड्स भी हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन मैंने तीन डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ कराची में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, तो मैं शायद बेहतर इस बात का इदराक कर सकूँगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस बिल्कुल अलग हों, जिस तरह एक बड़ी हद तक है कराची में, तो उसके नुकसानात भी होते हैं।
अवाम का भरोसा पुलिस पे और फिर पुलिस का अवाम पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट के किस तरह आ सकता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी पुलिसिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो लाइजॉन हो कम्युनिटी के साथ। जब तक वो नहीं होगा तो आप इफ़ेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये ज़ाहिर हर चीज़ पे अप्लाई होता है, मोर सो इन केस ऑफ पुलिसिंग। तदारुक नहीं होगा, इस गैप को ब्रिज नहीं करेंगे तो ये इश्यूज़ रहेंगे। अंदरूनी सिंध में देखा यह जाता है कि थाने की सतह पर ज्यादातर मसाइल को लेकर अवाम को मायूसी का सामना करना पड़ता है, मगर आला अफसरान की जानिब से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि वो खुद बराह रास्त अवामी मसाइल को सुनते हैं और उन्हें हल करने के लिए फौरी अहकामात भी जारी करते हैं। आज एसएसपी सांगड़ के दफ्तर में बहुत सारे फरियादी मौजूद थे जो अपने मसाइल लेकर आए। टाइम इशूज़ हुआ था क्रिश्चियन कम्युनिटी का, उस पर रात को 12 बजे आपने बड़ा प्रोमो रिस्पॉन्स किया था। तो सर मेरा लेकिन देखिए उसमें राजेश ये था कि दोनों लोग थोड़ा झूठ बोल रहे थे, मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा वो सारा मसला ही बड़ा अच्छी तरह से आपने सर हल कर दिया। तो वो बड़े वो तो देखिए राजेश तब हल हुआ जब हमने एक्चुअली वो बच्ची जो वो कह रहे थे कि किडनैप होगी उसके अपने घर से हमने रिकवर करवाई। चाहे चेक्स मौजूद आए, चेक मौजूद आए, टोटल 30 लाख रुपए थे जिनमें से 20 लाख मिल गए, इनको 10 लाख रुपए रहते हैं। चेक मौजूद है आपके पास। अच्छा, वो बंदा क्या कहता है? साईं वो किरोड़नि जा माण्हुनि सां ठॻियूं करे वेठो आहे, उमरकोट जी पुलिसुनि ते, मीरपुर जी पुलिसुनि ते, सभई उनके ॿधियो, उनके ॿधनि था, उन पैसा दे तो। ये पैसे किस चीज़ के लिए दिए थे? कारोबार के लिए? क्या कारोबार किया था? ज़मीनूं वरितियूं ऐं ॿियो वियाह। अलकलाम अदा, ये तव्हां वटि ईंदो इमाम अली मेहर, इन खां हिकिड़ो हाजी करीम मेहर ऐं हाजी मोहम्मद बख्श मेहर हो, इन्हनि को पैसा वरिता हुआ कारोबार वग़ैरह जे लाइ। चेक्स आहिनि इन्हनि वटि, चेक्स बाउंस थियल आहिनि, पर कोशिशि कयो त इन्हनि खे पैसा मिली वञनि, उहा FIR खां वधीक इंट्रस्ट हुन जो इन में हूंदो। तव्हां घुराए वठिजो उन पार्टी खे ऐं इन जो मसलो हल करे जो। आप बता रहे हैं कि उसमें से उसने 2-3 बकरियां वापस भी करवाई थी, 1-2 बकरियां रहती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको। दूसरों की भैंस भी मिली उधर, चोरों ने साहब से बात भी किया और तुम्हारे को उनका झगड़ा हो गया था। संग्रासी साहब ने बोला झगड़े में नहीं जाते अभी पुलिस है। बाद में फिर हम उनका झगड़ा किसके साथ हुआ था? वो आपस में चोर लड़ पड़े थे। चलो ठीक है, ओके ओके। कह रहा है कि जी मैं आपको 1 हफ्ते में आपकी बकरी वापस दिलवा देता हूँ। आप प्रोसेस सेल में थे और आपने प्रोसेस सर्व नहीं करवाया, क्यों? तुमने पैसे लेके उनको जमानत करवाने का मौका दिया। हफ्तावार की बुनियाद पर जिला भर के SHOs और अफसरान के साथ मीटिंग रखी जाती है जिसमें पूरे जिला की सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। आज की इस मीटिंग का मकसद मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी और थानों की सूरत हाल का जायजा लेना था। जिस तरह आप पीस कमेटीज़ का इजलास मुनक्किद करेंगे, इसी तरह जितनी मजालिस हैं, जो रूट्स हैं, ज़ाती तौर पे इंश्योर करेंगे उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी, और साथ में आप ले जाएंगे AC को और TMO को, जहाँ पे सफाई सुथराई, कहीं कोई वायर आ रही है वापडा की, कहीं कोई पानी है, कोई निकासी का मसला है, उसको आप करेंगे। इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। रिकॉर्डिंग आप इंश्योर करेंगे, और जहाँ पर अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है आपने उस पर अमल दरामद करवाना है, उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है आपने पर्चा दर्ज करना है। आप जो पीस कमेटी की मीटिंग करेंगे ये इशूज़ आप होंगे, आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे जी सब अच्छा है, काम में सब अच्छा नहीं है। देयर आर इशूज़, नो डाउट ट्रिवियल होंगे, छोटे होंगे, लेकिन आपने उनको बुला के इंगेज करना है और वो रिजॉल्व करना है। कोविड की 4th वेव इंतहाई ख़तरनाक वेव है, ये भी साथ है। आपने सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, इंश्योर करना है। ये SOPs आप सबको तकसीम की गई हैं, इस पर अमल दरामद करना है, करवाना है।
नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुहर्रम अल हराम भी शुरू हो चुका है और उसके हवाले से ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में मीटिंग्स भी होती हैं। इस वजह से एसएसपी सांगड़ के दफ्तर में भी यहाँ पर मीटिंग की जा रही थी, तमाम एसएचओज़ को हिदायत जारी की जा रही थी। इस पर हम थोड़ा सा एसएचओ से बात करते हैं कि इस वक्त में क्या तैयारियाँ चल रही हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से थाने से? मैं पीएस झोल। जी जी, बताएं कि इस वक्त क्या तैयारियाँ आपके पास मुहर्रम अल हराम के हवाले से? मुहर्रम अल हराम के हवाले से हमने जो तमाम मकातब फिगर के लोग हैं उन सब से मीटिंग्स की हैं और जो मजालिस के इनके प्रोग्राम्स हैं वो हमने उनको विज़िट किया है, कौन कौन से रूट पे जा रहे हैं, और दूसरा सीसीटीवी फुटेज का अरेंजमेंट किया है जहाँ रूट से गुजरेगी। ज़ाहिर बड़ी टफ ड्यूटी होती है मुहर्रम अल हराम के हवाले से, आप लोगों की बहुत काम भी बढ़ जाता है, लोड किस तरह मैनेज कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, इसमें हम जो नंबर 1 जो प्रायोरिटी है हमारी वो सिक्योरिटी ऑफ ऑल मुहर्रम एक्टिविटीज़। सेकेंडली जो मेन हमारी तमाम एक्टिविटीज़ का महवर होगा वो है कोविड SOPs की इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग ऑल दीज गैदरिंग्स। तो डेल्टा वेव जो है वो स्पेसिफ़िकली जो सिंध में है, कराची में और जो शहरों में है, ये अभी चल रही है ये। तो हम इंशाअल्लाह सिक्योरिटी पे ऊपर भी हम अपनी खिदमत देंगे और जो कोविड की SOPs हैं उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम काम करेंगे। एसएसपी सांगड़ के दफ्तर में आज इन लोगों की पेशी थी जिन्होंने अपनी ड्यूटी देते वक्त गफलत और लापरवाही बरती थी या उनके खिलाफ अवाम की शिकायत थी। ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक अहलकार को ये बात पता होगी कि उसके किसी भी गलत इक़दाम की खबर डायरेक्ट सीनियर अफसरान तक पहुंच सकती है तो आइंदा वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। OR यानी अर्दली रूम, इसमें उन अहलकारों को DPO के सामने पेश किया जाता है जो ड्यूटी अंजाम देते वक्त किसी न किसी कोताही में मुलव्विस होते हैं। SSP साहब इन अहलकारों की कंप्लेंट्स को देखकर इनकी बात भी सुन रहे थे और इनकी गलती के मुताबिक सजाएं भी दे रहे थे ताकि वो आइंदा ऐसा अमल ना करें जिसकी सजा इन्हें आज मिली है। जी फयाज बैठो। हाँ जी, आप प्रोसेस सेल में थे और आपने प्रोसेस सर्व नहीं करवाया, क्यों? सर पूरी पीसी को सिपाही मुख्तार को सर उसको सर्व करने के लिए दिया था सर, वो भूल गया था, गलती हो गई है, ज़्यादा प्रोसेस की वजह से मुझे आज की तारीख का पता नहीं चला। फेल टू अरेस्ट बोथ नॉमिनेटेड अक्यूज्ड, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए सर। ना जमानत करवाई ना गिरफ्तार जारी है जितनी बेहतर है इंशाल्लाह पहुंचेंगे। नहीं यार, इसमें काफ़ी टाइम हो गया, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि आपकी कोशिश जारी है, इसमें आपने सीरियस एफर्ट्स नहीं किए हैं। बिल्कुल सर, सीरियस किया सर। नहीं, आई डोंट एग्री विथ यू। While posted at Shadadpur, you failed to arrest absconding accused रमज़ान टेलानी और उसकी CRO की रिपोर्ट भी जमा नहीं करवाई। रमज़ान टेलानी, इसको भी नहीं पकड़ा। रमज़ान टेलानी क्या है, शराब बेचता है? सर ये चोर है, डाकू है, दिखे थे सर। अच्छा जी सर। ये कच्ची शराब का केस हुआ है? हाँ सर, शराब भी उस दिन जो है शराब भी जो है बेच रहा था, फिर उसने पिस्टल छोड़ दिया सर, वो भाग गया। तो उसका जो पुराना रिकॉर्ड्स आपने क्यों नहीं लगाया था उसमें केस में? सर पुराना लगा देते हैं। नहीं, वो तो अभी लगा दोगे, लेकिन उस टाइम पर क्यों नहीं लगाया था? मैं तो पंजाब से भी सर बांध के आता हूँ, बशीर साहब का केस था सर 2018। यार उसको 18 की बात तुम्हें याद है, तुम्हें 2020 की बात याद नहीं है। एंड यू हैड टेकन ब्राइब फ्रॉम द एक्यूज पार्टी, पैसे लिए थे इसमें मुल्जिमों से? नहीं सर। कौन थे मुल्जिम? जज थे सर। तो तुमने किसी एक ग्रुप के साथ कोई खास हमदर्दी दी तुम्हें? नहीं सर। हाँ, तो ऐसे जो ये कह रहा है कि तुमने पैसे लेके उनको जमानत करवाने का मौका दिया, ये बात सही है? नहीं सर। शुक्र खान जी सर। गैर हाजिर 38 दिन क्यों गैर हाजिर हुए थे? सर वो तुम पेश माफ़ी बड़ी महीने का पुता। मैं तो माने पनिशमेंट दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा केयरफुल रहना। जी सर। क्या इशू क्या हुआ था? रिपोर्ट क्या थी ओरिजिनल के? ये वेपन्स नहीं उठाना चाह रहा? सर वो मेरे खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखी कि मैं रेफर नहीं उठाता हूँ, मैं ड्यूटी नहीं करता हूँ। मैंने आपसे के बाद पेशी हुई, शुक्रात मिला, आपके पास आया, आपको मैंने बताया कि ये मुंशी हमारे से पैसे मांगता है। जान का तो कोई मुतबादिल नहीं। क्लास 1 में? हाँ हाँ, KG 1 में हो? अच्छा। अवामी मसाइल के लिए SSP ऑफिस में एक कंप्लेंट सेल भी कायम किया गया है जिसका इंचार्ज एक खातून पुलिस ऑफिसर को बनाया गया है।
ताकि बिलखुसूस खवातीन को शिकायत दर्ज कराने में किसी भी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग SSP सांगड़ के ऑफिस में मौजूद हैं और थोड़ी सी आवाम की आगाही के लिए मैं बता दूं कि जब आप सांगड़ शहर में जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें कोई कंप्लेन है थाने की सतह पे या उनकी किसी और सतह पे नहीं सुनी जा रही, तो यहाँ पर एक कंप्लेंट सेल बनाया गया है और ये वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी है, ह्यूमन राइट्स सेल है और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी कंप्लेन सुनी जाती हैं। कौन यहाँ पर इंचार्ज है ये भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं, काफ़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अच्छा कौसर साहब, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे पूरे दिन में कितने कंप्लेनेंट आपके पास आते हैं और क्या तरीक़ेकार क्या होता है? तकरीबन हमारे पास 30-35 बंदे वैसे चल के आ जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी हमने सेल्स बनाए हुए हैं, ऑनलाइन आती हैं एप्लीकेशनें, प्राइम मिनिस्टर साहब का PMDU है, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, HRC है, तो इन तमाम सेल्स में तकरीबन हमारे पास 60-70 एप्लीकेशंस हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ख़ास तौर पे मैं बात करूँ वो वुमेन प्रोटेक्शन सेल के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ख़वातीन बड़ा घबराती भी हैं आते हुए। आप लोग किस तरह उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं और किस तरह उनके मसले को सुना जाता है यहाँ पर? आप देख रहे हैं कि अभी भी लेडीज़ बैठी हुई हैं, तो हम दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, ज़्यादातर काउंसलिंग करते हैं उनकी। छोटा मोटा इशू होता है तो वो फिर हम रिज़ॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। अगर इस टाइप का हो, कोगनाइजेबल हो, तो फिर उसकी FIR हम मुतलका थाने पे दर्ज। आप लोगों का जनाब क्या काम है ये बताइएगा? हमारे पास है हाईएफ्स की जैसे डाकियाँ आती हैं, फिर कंसल्ट हम DSP SHO को कंसल्ट को भेजते हैं, फिर 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है हमारी। फिर जो भी मसला सॉल्व होता है SHO साहिबान DSP साहिबान पे देखते हैं, नज़रसानी करते हैं, फिर उसके बाद जो भी एक्शन लिया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग भी ज़ाहिर अपना मसला लेकर आए हुए हैं और कभी भी आपके साथ कोई सांगड़ के हवाले से कोई भी मसला हो, ये SSP ऑफिस में कायम कंप्लेंट सेल है। दिखाने का मकसद, आप लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि जो बनाया जाता है आपकी फलाह बहबूद के लिए बनाया जाता है और आप यहाँ पर आएँ, अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। देर सवेर हो सकती है, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि आप आएंगे तो 5 मिनट बाद आपका मसला हल हो जाएगा, नहीं, देर सवेर हो सकती है, लेकिन आएँ और अपनी शिकायत को दर्ज कराएँ, जायज़ शिकायत को। कदीर, कितना मसला होता है डील करने का सहाफ़ियों को, हम लोगों को कितना मसला आता है आपको? नहीं जी, ऐसी कोई ख़ास नहीं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। जो मीडिया में रिलेटेड हैं, ज़ाहिर है वो भी अच्छी ज़हनियत के मालिक हैं, बाकी थोड़ा बहुत मसले मसाइल तो हर जगह चलते हैं। किस तरह आप लोग ये खबर चलती है, किस तरह आप लोगों तक पहुँचती है, क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, मुख्तलिफ ज़राए हैं, आजकल तो मीडिया का दौर है कि जहाँ पर भी कोई मसला मसाइल होता है तो फ़ौरन ही मीडिया पर वायरल हो जाता है। तो हमारा एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, एक सिस्टम है, पूरी ब्रांच इस्टेब्लिश की गई है मीडिया के हवाले से, तो हम उसका खबर को पिक करते हैं, SSP साहिबान की जो है नॉलेज मिलाते हैं। हम अपना ये प्रोग्राम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस दिन पुलिस का यौम शोहदा मनाया जाता है। पुलिस की जानिब से उन अफसरान को खराज अकीदत पेश किया जाता है जिन्होंने अपनी जान मुल्क और कौम के लिए कुर्बान की। इस वक्त हम निकल रहे हैं SSP साहब के साथ और मैं आपको बता दूं कि आज शोहदा के हवाले से भी एक बहुत अहम दिन है और उन तमाम फैमिलीज़ को याद रखा जाता है और उनके हवाले से एक प्रोग्राम भी SSP हाउस में, उसके अलावा भी उनके घर पे भी जाया जा रहा है और बिल्कुल बहुत अहम रोल होता है इनका और इन्हीं की वजह से जो है वो आज हमारा है, ज़ाहिर है इनका एक बहुत अहम रोल होता है। इसके लिए डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी होती है, किस तरह आप लोग इन्हें देखते हैं, ज़ाहिर है इनके इंतकाल के बाद इनकी फैमिलीज़ को किस तरह देखते हैं? देखिए, सारे जान का तो कोई मुतबादिल नहीं, इसमें नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ज़ाहिर हम जो ह्यूमनली कर सकते हैं पर्सनल कैपेसिटी में भी और महकमे के लेवल पर भी वो करते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से राइज हैं पैकेज के, शहीद को हम कंसिडर करते हैं, जिस तरह उसको ज़िंदा तस्वुर करते हैं जब तक उसकी सुपर एनुएशन की एज होती है, तनख्वाह और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, इंक्लूडिंग प्रमोशन। और कोई आपको कितना टाइम हो गया पुलिस फोर्स में, कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मैंने CSS किया था सन 2005 में, तो उसके हिसाब से तकरीबन 16 साल से ऊपर। अच्छा, तो ये शौक़ था वैसे कोई पुलिस में आने का या फिर आपका कुछ और माइंड था? अमूमन होता ही है कि कभी कभी लाइफ में आप नहीं सोचते कि आप ये बनेंगे, लेकिन हो जाता है। तो क्या शौक़ था पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का? मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बचपन से मुझे कोई शौक़ था, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बल्कि मेडिसिन का ज़्यादा शौक़ था। हम लोग सारे बहन भाई डॉक्टर्स हैं, तो ये था कि जी मेडिसिन करेंगे परसू। पुलिस का एज सच फ्रेंकली स्पीकिंग कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन
जिस साल मैंने CSS किया था उस साल तकरीबन हर कोई पुलिस को एज हिज फर्स्ट चॉइस रख रहा था, तो मैंने भी पुलिस को पहली चॉइस पे रखा और आई वॉज टॉपर इन सिंध अर्बन। वो एक ही सीट थी तो वो फिर मेरे हिस्से में आ गई। हमने ये चीज पहली दफा देखी कि खुद DPO सांगड़ शोहदा के घरों पर जाकर इनके लवाहिकीन से मिलते हैं और इनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। सांगड़ के जिला भर में यौम शोहदा को पूरे जोश और जज्बे से मनाया गया। एक तरफ DPO सांगड़ तो दूसरी तरफ ASP टंडो आदम भी अपनी तहसील में शहीदों को खराजे तहसीन पेश कर रहे थे। क्या हाल है बेटा, खैरियत से हो? तभी ठीक है? क्या हाल है बेटा, तुम क्लास 1 में पढ़ रही हो? क्लास 1 में? हाँ हाँ, KG1 में हो? अच्छा ओके। और तुम 4 में? अच्छा चलो शाबाश। बहन कैसी हैं आप? मैं आया था यहाँ पे 2014 में जब ये शहादत का वाक़या हुआ था, उस टाइम पर आया था। आपसे हुई थी, बच्चों से, बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम पर। तो अभी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, कोई परेशानी कोई तकलीफ़? चलें अल्लाह आपको खुश रखे। आज था यौम शुहदा, हमने कहा कि आपसे मुलाकात करें, आपकी खैरियत मालूम करें। अगर हमारे लायक कोई काम है तो बताएं। आपके देवर को नौकरी मिली, वो कर रहा है सही। ट्रेनिंग तुम्हारी चल रही है अभी? हाँ मुकम्मल होगी। अभी सिंजोरों में हो? हाँ शहदादपुर में, ओके। खुश हो वहाँ पर? कोई परेशानी कोई तकलीफ़? ओके चलो। और आपकी अपने देवर से शादी हुई, वो कहाँ पर है? हाँ आज तो तुम्हारे से शादी हुई है, चलो ठीक। वहाँ पे कोई अगर कोई हो, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, किसी और के हवाले से, चलो बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ पुलिस की जो बुराइयां हैं हाईलाइट की जाती हैं, वहाँ पे पुलिस की जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी कवरेज दी जानी चाहिए। पहले थाने जाएगा या तुम्हारे पास आएगा? वहाँ जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो? SSP सांगड़ की जानिब से अपने घर में सांगड़ में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की याद में एक महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें उनके प्यारों को भी बुलाया गया और इन सब से भी उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई। आखिर में पुलिस के शोहदा की याद में शमें रोशन की गई और खुसूसी दुआ भी की गई। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे पुलिस लाइन के पास जो है वो शोहदा की याद में जो है वो चिरागा किया जा रहा है और इसका मकसद जो है वो यही है कि हम शोहदा को याद रखते हैं। 4 अगस्त ही क्या, अगर वैसे कोई भी तारीख़ हो वो बड़ी अहम होती है। जिस तरह हमारे शोहदाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से इस वक्त में जो है मुल्क में अमन व अमान कायम रहता है, इसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं। अभी SSP साहब ने ख़ुद भी यहाँ पर चिरागा किया है और इन शोहदाओं को बिल्कुल भी किसी तौर पर जो है ना वो भूला जा सकता है और ना ये सोचा जा सकता है इनकी कुर्बानियाँ किसी तौर पर रायगा नहीं जाएंगी। फ़ारूक भाई, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप स्पेशली सांगड़ की आवाम को, अपने देखने वालों को? यही कन्वे करना चाहूँगा आज के दिन की मुनासबत से कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। पुलिस वाले भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। फिर माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, पुलिस में भी आपको मिलेंगे। लेकिन जहाँ पुलिस की जो बुराइयां हैं हाईलाइट की जाती हैं, वहाँ पे पुलिस की जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी कवरेज दी जानी चाहिए। अब ये सारे लोग जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, अब ये दर्जनों की तादाद में हैं। अब इन सब के भी ज़ाहिर है फैमिलीज़ होंगी, बच्चे होंगे, उन सब के भी ज़ाहिर वो सारे मसाइल होंगे। और यू कैन वेल इमेजिन कि अगर किसी घर से घर का सरबराह चला जाता है तो पीछे घर की क्या हालत होती है। हम लोग चाहे जितना भी कर लें, अपने तौर पर एफ़र्ट्स कर लें लुक आफ्टर करने की, लेकिन वो खिला तो पूरा नहीं कर सकते हैं।
तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करते हैं, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पे कुर्बानियाँ हैं, जहाँ पे वो मुश्किल हालात में जो कहते हैं ना बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी करते हैं, तो उसको भी अप्रिशिएट करें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और यकीनन शहीद कभी नहीं मरते। पुलिस और दीगर फोर्सेस के शोहदा को आज न्यूज का सलाम। अंदरूने सिंध में थाने ज्यादातर दूर दराज इलाकों में बने होते हैं, जिसकी वजह से अवाम को मसाइल पेश आते हैं, मगर आला अफसरान की जानिब से किसी भी वक्त सरप्राइज विजिट करके चेक किया जाता है ताकि थाने की सूरत हाल को चेक किया जा सके। SSP सांगड़ की जानिब से संझोरो थाने का अचानक दौरा किया गया। SSP सांगड़ को देखते ही थाने में खलबली मच गई। सरप्राइज विजिट पे SSP साहब आए यहाँ पे। और ये थाना कौन सा सर? ये थाना संजोरो है। संजोरो थाना और चेक किया जा रहा है। सबसे पहले रोजनामचे को चेक किया गया, जिससे सारी सूरत हाल का पता चलता है। रोजनामचा कहाँ तक चल रहा है? 5 बजे तक रोजाना, यानी रोजनामचा अप टू डेट है। ओके, आखिरी FIR कौन सी हुई है दिखाना। लॉकअप और माल खाने की सूरत हाल को भी चेक किया गया, जो कि तसल्ली बख्श थी। लॉकअप में कितने बंदे हैं? हाँ, लॉकअप गैराबाद किया हुआ है, दिखाना मुझे। जीतनियाँ कितनी हैं? 25। अच्छा, अभी यहाँ पर कितनी पड़ी हैं? सर सारी ये जीती है। अच्छा, ये इशू नहीं किए? सर ये कम SMG और सेमी ज़्यादा। अच्छा, ओके। SMG कितनी हैं? SMG 22 है। अच्छा, वो इशू की हुई हैं? जी सर। दिखाओ जी, रजिस्टर्ड 19 दिखाना। अच्छा फारूक भाई, वो तमाम चीज़ें होती हैं जो केस के हवाले से किसी ना किसी उसमें क्राइम में यूज़ हुई होती हैं। हाँ, जैसे कि कुल्हाड़ियाँ ये हमें नज़र आ रही हैं। इसमें अभी आपको ज़्यादा असला नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने जमा करवाया। आपको पता चला होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के थे डायरेक्शंस कि जो अनसर्विसेबल वेपन्स हैं बिल्कुल उनको तल्फ कर दें, तो वो हमने वो तल्फ करवाए, कराची भिजवाए थे। तो तकरीबन 3000 से ज़्यादा वेपन्स थे जो हमने तल्फ करवाए। उसमें संजोरो की भी थे। अभी मेरे ख्याल में थोड़े से वो रह गए होंगे जो कि रीसेंट केसेस के होंगे, जिनके केसेस चल रहे हैं, अभी ज़ेरे समाअत हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर रूम की सूरत हाल को भी चेक किया गया और हिदायत दी गई कि आवाम को किसी भी किस्म की कोई परेशानी पेश ना आए। अच्छा, अभी कोई मतलब मिसाल की बात है, कोई बंदा आता है फरियादी, तो पहले थाने जाएगा या तुम्हारे पास आएगा? वहाँ जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं, एक तो चले हो गया कि आप उसको ऑटोमेशन कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था, हमने बिल्डिंग्स बेहतर बनाई थी और फर्नीचर वगैरह थोड़ा बेहतर दिया था कि जो बंदा आता है वो पहले यहाँ पर आता है, कंफर्टेबल फील करे, वो टिपिकल थाने वाले माहौल में नहीं आए, एक थोड़ा बेहतर इम्प्रेशन हो उसका। इसको थोड़ा सा शबीह करो कि फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल ही हो, पहला जो इंटरफेस उसका यहाँ पर हो। SSP सांगड़ को एक कंप्लेन मौसूल हुई कि कुछ अहलकारों ने अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाया है। इन अहलकारों को फौरी तौर पर SSP ऑफिस तलब किया गया। अच्छा, कि क्या किस्सा हुआ था? ये जो बच्चे को तुम लोग थाने लेकर आए थे, उसको मारा पीटा था, क्या मामला था? नहीं सर, मारा पीटा नहीं, ASP ने इंक्वायरी की है इसकी, ASP से इंक्वायरी करवाई है, उसमें आपने कन्फेस किया है। किसने कन्फेस किया है? और फिर आपने पैसे लेके छोड़ा है? उसकी वीडियोस मौजूद हैं यार, उसमें चोटें फिर कैसे लगी हैं उसको? उसने अपने आप को खुद मारा है? किसी ने तो मारा है ना। फिर आपने छोड़ा, छोड़ने के बाद आपने पैसे लिए, वो चीज़ भी प्रूव हो गई है। यार ये क्या हुआ था? तुमने क्यों मारा है इसको, वापडा वाले को? सर उसने शराब पी रखी थी, बदतमीजी कर रहा था, इसलिए हमने उसको। तो अगर उसने शराब पी हुई है तो तुम उसका मेडिकल करवाओ और उसके ऊपर कानून के मुताबिक पर्चा करो। उसको मारने की क्या ज़रूरत है? सर उधर ही बदतमीजी कर रहा था आवाम के सामने। अवाम पर तशद्दुद करने के जुर्म में इन अहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया। अगर तुम्हारी लॉफुल ड्यूटी में तुम्हें रोक रहा है, तुम उसके ऊपर उसके खिलाफ पर्चा करो। मारने की या उसकी पब्लिक में तजलील करने की, ये तो
तुम्हें कानून इजाज़त नहीं देता। सजा और जजा का अमल एक साथ होना चाहिए, इसीलिए आज एसएसपी ऑफिस में वो एहलकार मौजूद थे जिन्हें बेहतरीन कार्रवाइयां और ड्यूटी सरंजाम देने पर एसएसपी सांगड़ की जानिब से एजाजी सर्टिफिकेट दिए गए। ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर अच्छा काम करने पर आपकी हौसला अफजाई की जाए तो यकीनन आइंदा आप इससे बेहतर काम करने का इरादा रखते हैं। हम आपको तमाम चेहरे दिखाएंगे जिन्होंने सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है जिनकी वजह से अमन कायम होता है, वो सब मौजूद हैं और अभी उनको सर्टिफिकेट दिए जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह सांगड़ में पुलिसिंग की जाती है और अवामी मसाइल को हल करके और अवामी शिकायत पर डीपीओ की जानिब से एक्शन भी लिया जाता है। यकीनन इन सब चीजों में अब भी बहुत सी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, मगर ये सब अवाम के ताउन से ही मुमकिन है।